वेलकम बैक। तूफानी बारिशों से गवादर डूब गया। बारिश का पानी दाखिल होने से मकानात और सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के जनूबी हिस्से में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश से गलियां और सड़कों पेशगोई की है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने का इम्कान है। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक हादसा, 11 कीमती जानें निकल गया, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित में गुलुदास के करीब गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा बर्फ पर फिसलन के बायस पेश आया। ड्राइवर की जरा सी गफलत ने घर उजाड़ दिया। चौक सरवर शहीद में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने ओवरटेकिंग करते हुए नौजवान को कुचल दिया। रानीपुर में कौमी शाहराह पर गडजी पुल के करीब पेशावर से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 15 से जायद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच में 70 मुसाफिर सवार थे। आरिफवाला में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा कीमती जाने ले गया। डाले की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर के नतीजे में चचा भतीजा जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। पारा चिनार में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोहे सफेद और मलका देहात पर बर्फबारी से हर तरफ चांदी ही चांदी हो गई। बड़ी तादाद में सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहाड़ों का रुख कर लिया। जावेद बंगश की रिपोर्ट। तवील खुशसाली के बाद पारा चिनार समेत जिला भर में बारिश और पहाड़ों और कोहे सफेद के दामन में आबाद इलाकों पर बर्फबारी होने से बड़ों के साथ बच्चों ने भी बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए इन इलाकों का रुख किया। ये बहुत बड़ पहाड़ है, इधर हम आए हैं, हम बर्फ को एंजॉय करते हैं, ये बहुत मजा आया है। सयाहों ने पारा चिनार की कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए सरकार की तरफ से सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है। पारा चिनार एक सियाहती इलाका है, खूबसूरत इलाका है। ये अंग्रेज़ दौर से इसको एक स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है कि सियाहों को फैसिलिटी मिल सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा चिनार समेत जिला भर में जुमेरात तक वक्फों से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरुम। जिला रकजई के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। कई मकामात पर बर्फबारी की वजह से औरकजई के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हो गए। इस्बतुल्लाह की रिपोर्ट। कबायली ज़िला औरकजई के मुख्तलिफ मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अपर, लोअर और सेंट्रल औरकजई के इलाकों सनपोक, जबरटाप, उस्मान खेल, फिरोज खेल, कलाया, मिश्ती मेला, डबूरी, यखकांडा और समाना समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा हो गया है। शदीद सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि बाजारों में भी रश इंतहाई कम है। सर्दी से बचने के लिए आवाम आग से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात से जारी बर्फबारी की वजह से औरकजई के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने का खदशा है। कई मकामात पर बर्फबारी की वजह से औरकजई के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आवाम को आमदोरफ्त और अशे खुर्दोनोश लेकर जाने वाली गाड़ियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहों ने औरकजई और समाना का रुख कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला औरकजई। जाड़े ने रंग जमा दिया। मुल्क के सत्तरीन इलाकों में बर्फबारी का खूबसूरत सिलसिला जारी है। सवात, बरी, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान ने सफेद लिबास ओढ़ लिया। हसीन नज़ारों को देखने के लिए सयाहती मकामात पर शहरियों का रश बढ़ गया है। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने मुल्क की बालाई वादियों का हुस्न को दोबाला कर दिया। जमीन पर बिछी सफेद चादर ने हसीन नजारों को मजीद निखार दिया।
मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का दूसरा दौर शुरू हो गया। यखबस्ता हवाओं और धुंध ने परियों की वादी को अपनी लपेट में ले लिया। बरसती बर्फ का दिलकश नजारा देखने सयाह खींचे चले आए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने रुई के गालों की मानद गिरते बर्फ को खूब इंजॉय किया। मुल्क में मौसम ने अंगड़ाई ली। गलियात की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढक गईं। नशेबी इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी ने नशेबी इलाकों का भी रुख करना शुरू कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गलियात की राब्ता सड़कें बंद होना शुरू हो गईं। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने गर्म पकवानों के मराकज का रुख कर लिया। दर्जा हरारत का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आया तो बर्फ से वादी सवाद का रंग रूप भी निखर गया। वेलकम बैक। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशियाए खुरनोश की कीमतों को भी पर लग गए। महर अबूबकर यूनिस की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, मगर तब्दीली सिर्फ महंगाई के सुनामी के अलावा अवाम को कुछ न दे सकी। आए रोज़ पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे हैं। इमरान खान साहब, रोज़ गैस महंगी, बिजली महंगी, दुनिया दी सारी शैवां महंगियां, खाण सस्ती शै करो, गरीब मर गया। पेट्रोल महंगा, नवे साल का नवा तोहफा देंदे हो। अज भी बिजली वध गई, गैस वध गई, पेट्रोल वध गया। प्याज, टमाटर समेत तमाम सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर बात करें दालें, घी, चीनी, पत्ती के साथ दूध पीना भी गरीब आदमी के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। गरीब आदमी सिर्फ और सिर्फ महंगाई की चक्की में पिसता ही चला जा रहा है। जिली इंतजामिया को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार करें और खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल करें। कैमरामैन टीम के हमरा महर अबूबकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। कच्चा खूह में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। उमर हयात सहू की रिपोर्ट। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही कच्चा खूह से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में माना इजाफा कर दिया है। पहले से ही होशरबा महंगाई में पिसी अवाम जहाशिया खुर्दनोश के लिए परेशान है, वहीं पर ट्रांसपोर्टर का किराया में 40% इजाफे ने गरीब अवाम को चकरा कर रख दिया। मुसाफिरों का कहना है और पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किराए बढ़ा दिए हैं। गुर्बत के इस दौर में जहां महंगाई के साथ दूसरी चीज़ों के लिए अवाम परेशान है, तो वहां किराए मालिकान के मनमानियों की वजह से भी अवाम परेशान है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि अगर कीमतें कुछ बढ़ाई गई हैं तो किराए भी मुनासिब किए जाएं। जबकि कच्चा खूह से बिहाड़ी अब्दुल हकीम, खानेवाल, मियाँ चन्नू को जाने वाली लोकल गाड़ियां भी मुसाफिरों को अपनी मर्जी के मुताबिक किरायों की माद में लूटने में मसरूफ अमल है। पंजाब और सिंध भर में खाद के बहरान ने सर उठा लिया। चिश्तियां, लुडन, लाल सुहारा और खैरपुर में खाद का मसनूई बहरान बरकरार है। किसान रुल गए। किसानों की परेशानी कम न हुई। खाद की किल्लत का मसला जूं का तूं। चिश्तिया में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की आदम दस्तयाबी पर किसान सड़कों पर निकल आए। लुडन और गिरदोनवाह में खाद की शदीद किल्लत का मसला हल न हुआ। काश्तकार खाद उसूल के लिए रुल गए। किसान कहते हैं बगैर खाद पैदावार में 10 से 12 मन फी एकड़ कमी का खदशा है। लाल सुहानरा में भी किसान खाद के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने का खतरा मंडलाने लगा। खादा महंगी होने की वजह तो हुकूमतों से अपील करने आए कि गंदम की कीमत 24 रुपए की थी। खैरपुर में खाद की किल्लत पर काश्तकारों का सब्र जवाब दे गया। काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि खाद न मिलने के बाद गंदम की फसल को शदीद नुकसान हो सकता है। ठारचो में किसानों ने खाद न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। उधर उमरकोट पुलिस खाद माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। उमरकोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खाद से भरा ट्रॉलर पकड़ा गया। ट्रॉले में खाद की 1100 बोरियां मौजूद थी। खाद की बोरियां काश्तकारों में सरकारी नर्ख पर फरोख्त कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। खाद फरोख्त न करने पर मुतादिद डीलर्स को जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद डीलर्स को चेक किया और किसानों के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करने समेत खाद की बोरियां स्टॉक करने पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा मुतादिद डीलर्स को ब्लैक लिस्ट भी करार दे दिया गया। मुल्क भर की तरह लाल सुहारा और नवाई इलाके डेरा बक्खा में खाद की किल्लत का मसला हल न हुआ। गंदम की फसल शदीद मुतासर होने का खतरा मंडलाने लगा। राशिद लतीफ की रिपोर्ट। लाल सुहानरा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाल सुहानरा और इसके इलाकों डेरा बक्खा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क भर की तरह किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जनाब 600 बोरी खाद आवे 100 बोरी नहीं चले दे में लैंड लाते ना बंदा को बर्बाद की
ब्लैक खाल विचे ने असां परेशान है, साडा फसलां खराब थिया वञनि। खाद फराहम ना की गई तो गंदम के बहरान का भी खतरा है। किसानों ने वजीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि हमें खाद फराहम की जाए ताकि गंदम के बहरान से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। उमरकोट के इलाके बॉर्डर फार्म के करीब थर्ड टेलवा नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। किसानों की फसलें ज़ेर आब आ गई। शिगाफ पड़ने से सैकड़ों अराजी पर काश्तशुदा फसलों को शदीद नुकसान का अंदेशा है। गंदम, सरसों समेत दीगर फसलें ज़ेर आब आ गईं। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। 1 साल कबल हुकूमत सिंध की तरफ से थर्ड टेलवा नहर को पक्का किया गया था। शेखपुरा में एलपीजी गैस की गाड़ियों में रीफिलिंग और गैर कानूनी तौर पर फरोख्त सरेआम जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट। अथॉरिटी ख्वाबे खरगोश के मजे लेते हुए किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। जिली इंतजामिया बिल्कुल बेहिसी और मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। शेखपुरा बत्ती चौक लाहौर शेखपुरा रोड और इसके गिरदोनवा में एलपीजी गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग और सेल जारी है। आए दिन कोई ना कोई इंसानी हादसा होया हुंदा है, कोई ना कोई सिलेंडर किसी वैगन च किसी पब्लिक मुकाम से फटिया हुंदा है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और जिली इंतजामिया एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ और गैर कानूनी फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे तो बड़े बड़े वाकयात रूनमा ना हो। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखपुरा। आरेवाला में 21 साल पहले बनने वाला बेली दिलावर रोड टूट फूट का शिकार हो गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नजीर अहमद खलल की रिपोर्ट। आरेवाला 21 साल पहले बनने वाला बेली दिलावर ता बिलाड़ा लखों का रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। गाड़ियों का चलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुहाल। इस 15 किलोमीटर रोड पर बेशुमार कस्बात है जिनमें उमेदा लखों का, ढोला बस्ती, मैंगलाबादी, पेड़ भटिया वगैरह शामिल है। यहाँ के लोगों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, 20 साल हो गई सड़क बनी है पक्की नू ते सारी टुट्टी भजी पई है ते मुसाफिर बड़े तंग होंदे ने। तो मेहरबानी करते जेड़ी ने गुजारिश है MP MN वगैरह नू जेड़ा ने इस सड़क तैयार कर दी जावे। मजीद इनका कहना है कि ये रोड दरिया को भी जाता है और चिश्तियों को भी ये दरियाई पत्तन ममुका के जरिए मिलाता है। हुकूमत वक्त से अपील है कि बराए मेहरबानी इस रोड को फेल फौर तामीर किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मनकेरा गुलाम सरवर इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई समेत नाजायज तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। नाजायज तजावजात के खिलाफ इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरिक हो गए। असगर चौक मनकेरा से गौहरवाला चौक पर सड़क के दोनों अतराफ से नाजायज तजावजात हटवा दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अगर आइंदा तजावजात देखे गए तो जुर्माना नहीं बल्कि सामान जब्त किया जाएगा। मंडी शाहजीवना में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खाद न मिलने के बायस किसान सरापा एहतजाज बन गए। रियासत अली हाशमी की रिपोर्ट। मंडी शाहजीवना खाद की किल्लत और किसानों का पारा हाई हो चुका। सारा दिन लाइन में लगकर खाद ना मिलने पर मोड़ मंडी स्टाफ मेन सरगोदा रोड पर किसानों ने धरना दे दिया, जिसमें ट्रैफिक की बड़ी कतारें लग गई। करता हूँ, आप देख रहे हैं जंग सरगोदा रोड जिसे किसानों ने आज ब्लॉक किया हुआ है। किसानों को जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है। फर्दों के नाम पे 700 रुपया किसानों से वसूल किया जा रहा है और यूरिया खाद अपने जिन्हें वो पसंद करते हैं जिन लोगों को, उन लोगों को सिर्फ यूरिया खाद और ब्लैक में दी जा रही है 700 हजार रुपए ऊपर लेके। यूरिया खाद को तो पर लग गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाहजीवना। जरदीर में सरकारी मुलाजमीन फायर बाइडर और चारकोल के खात्मे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस के ज़रिए तमाम मंगल के रोज तमाम सरकारी मुलाजमीन ने ताला बंद हड़ताल की और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ब्लॉम्बिट में एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया। IT एसोसिएशन के सदर का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन को फायरवुड और चारकोल दिया जा रहा है। चौक सरवर शहीद में सीवरेज का पानी जमा होने से मेन शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। सरवर शहीद के कोटदू रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा होने की वजह से सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सीवरेज के गंदे पानी के सबब रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया है। मामूल के मुताबिक आमदरफ्त और ट्रांसपोर्टर हजरात शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मेन रोड है और मेन रोड की शक्ल ये देखो कि तालाब की शक्ल अख्तियार कर गई थी। आवण वञण त काफ़ी हादसा थींदा आहिनि, ट्रैफिक हादसा थींदा आहिनि, पानी जमा थी वेंदे और पानी ये हाली बारिश कोई नहीं है, मतलब समझो कि बारिश है सीवरेज का पानी आ गया रोड पे। सीवरेज के पानी में गाड़ियां खराब होना मामूल बना हुआ है। चुनिया वाइल्ड लाइफ ने बॉर्डर बेल्ट से नायाब हरन पकड़ लिया। सांबर नायाब नस्ल का हरन बाहिफाजत छंगा मांगा सफारी पार्क पहुंचा दिया गया। सांबर नस्ल का नायाब हरन
قصور بارڈر سے شہری علاقے میں داخل ہوا تھا۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ قصور کے ملازمین نے موقع پر پہنچ کر ہرن کو پکڑ لیا اور سفاری پارک چھانگا مانگا میں منتقل کر دیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ایسے قیمتی جانوروں کو نظر آتے ہی ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ دادو کے سرکاری اسکول کی عمارت بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو گئی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شعیب تہیم کی رپورٹ۔ یہ ہے دادو شہر کے غریب آباد سرکاری گرلز ہائی اسکول کی عمارت، جہاں طالبات کی بجائے روزانہ بھینسیں جمع ہوتی ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں سے اسکول کی نئی عمارت غیر فعال اور بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ 10 سال سے یہ اسکول نہیں بنا۔ یہ یہاں کے ایم پی اے، یہاں کے ایم این اے جو بھی بجٹ آتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ اسکول کی عمارت مکمل تعمیر ہو سکی اور نہ ہی بھینسوں کو یہاں سے ہٹایا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس کے بعد بھی یہ بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ باڑا بنا ہوا ہے۔ ایک اسکول کی بلڈنگ جو ہے اس کا وزیر اعظم نوٹس لیتا ہے اور بھینسیں وہاں نہیں ہٹتی ہیں۔ 2 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تیار ہونے والی غریب آباد گرلز ہائی اسکول کی عمارت مکمل نہ ہونے سے علاقے کی طالبات تعلیم سے محروم ہو کر رہ گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے نے فضائی آلودگی کا باعث بننے والی 2 فیکٹریز کو مسمار کر دیا۔ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز کو کچھ روز قبل وارننگ دی گئی تھی۔ مرید کے میں کرتارپور روڈ پر واقع ٹار جلا کر دھواں چھوڑنے والی 2 فیکٹریز مسمار کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے نے چند روز قبل وارننگ دی تھی، اس کے باوجود فیکٹری مالکان ٹار جلا کر فضائی آلودگی کا باعث بن رہے تھے۔ چنیوٹ میں تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت پولیس نے کارروائی کی۔ ماں اور بھائی کو قتل کی دھمکیاں دینے والے ناخلف بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم اپنی بیوہ ماں اور بھائی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ملزم اپنی ماں اور بھائی کو والد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا تھا۔ تھانہ صدر پولیس نے والدہ کی درخواست پر تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس لائن لیا میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس سمیت اور ضلعی پولیس کے دستوں نے حصہ لیا۔ ڈی پی او لیا ڈاکٹر ندا عمر چٹھا نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پولیس لائن لگیا میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او ندا عمر چٹھا نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پریڈ کے موقع پر ڈی ایس پی کروڑ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور دیگر پولیس افسران بھی ڈی پی او کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ڈی پی او نے ملازمین کا ٹرن آؤٹ چیک کیا، گارڈین کو انسپیکشن اور پولیس لائن کے دیگر حصوں اور برانچز کا بھی معائنہ کیا۔ ڈی پی او کا فورس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، وقت کی پابندی اور نظم و ضبط فورس کا خاصہ ہوتا ہے، جس کو تمام افسران اور اہلکاران اپنا پورا امتیاز بنا لیں۔ افسران ماتحت اہلکاروں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے مسائل حل کریں اور آپس میں کوارڈینیشن کو بہتر بنائیں۔ ڈاکٹر ندا عمر چٹھا نے لائن افیسر قیصر اقبال کو پریڈ کے شاندار انعقاد پر بینڈ سمیت تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ پولیس کے دستے مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیج کے سامنے سے گزرے۔ ڈی پی او کو سلامی پیش کی۔ ضلعی پولیس افیسر نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو جرائم کے خاتمے کے لیے ٹیم ورک کی صورت میں کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سات نیوز لیا۔ کلر سیدہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے نقب زنی کی واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ ملزمان کے قبضے سے 35,000 روپے اور 5 موبائل برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھنے پر پولیس ان ایکشن۔ مرکزی انجمن تاجران اور پولیس کے باہمی اشتراک سے شہر کی حدود میں 12 سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کر دی گئیں۔ عرفان بڑائچ کی رپورٹ۔ ملکوال کے گنجان آباد شہر میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر حال ہی میں تعینات ہونے والے ڈی ایس پی الطاف وڑائچ نے جرائم پیشہ افراد پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے مرکزی انجمن تاجران اور پولیس کے باہمی اشتراک سے تاجروں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے ملکوال شہر کے حدود میں 12 سیکورٹی چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور شہر کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جائے گی۔ ڈی ایس پی ملکوال سرکل الطاف وڑائچ نے بتایا کہ انجمن تاجران نے 12 سیکورٹی پوائنٹس کے لیے 12 سیکورٹی گارڈ، 3 سپروائزر، 6 موٹر سائیکلیں، موبائلز فراہم کی ہیں اور پولیس کی نگرانی میں سیکورٹی عمل کو مانیٹر کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ حافظ آباد ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری لگائی اور شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ ابو بکر کی رپورٹ۔ ڈی پی او کی جانب سے ضلع بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری لگائی، جس میں ڈی پی او نے شہریوں کو مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کو جلد انصاف کی فراہمی ہے۔ کھلی کچہریوں کا سلسلہ پورے ضلع کی مساجد اور تھانوں میں جاری ہے۔ جی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ڈائریکشنز کے مطابق پورے پنجاب کی طرح ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں بھی ہفتہ وار کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ایک پولیس اسٹیشن کے ایریے میں خود کھلی کچہری کرتا ہوں
SP انویسٹیگیشن تمام SDPOs اور SHOs اپنے اپنے ایریے کی جامع مساجد میں جا کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. ایک ماہ کے دوران کھلی کچہری میں 700 سے زائد شہریوں کے مسائل کو حل کیا گیا. تمام SHOs DSPs کھلی کچہری لگا رہے ہیں. کھلی کچہریوں سے شہریوں اور پولیس کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پشاور میں جوڈو کے قومی سطح کے مقابلے ہوئے. مردوں کے مقابلوں میں پاکستان آرمی نے جبکہ خواتین مقابلوں میں واپڈا نے فتح سمیٹ لی ہے. عدنان شاہد کی رپورٹ. پشاور سپورٹس کمپلیکس کے ارینا ہال میں منعقدہ 27ویں مین جوڈو نیشنل چیمپئن شپ پاکستان آرمی نے جیت لی ہے. پاکستان آرمی نے مختلف کیٹیگریز کے مقابلوں میں 7 سونے اور 1 کانسی کا تمغہ جیت لیا. اعلیٰ تعلیم نے گولڈ کے 2، سلور اور برونز کے 2 میڈل جیت کر دوسری پوزیشن حاصل کی. میں شکر گزار ہوں کہ اپنے کوچوں کا، انہوں نے ہمیں خوب محنت کرائی ہے اور ہم نے ادھر ون کیا ہے. ہمارے کچھ پلیئرز کو انجری تھی لیکن وہ انجری میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے ہیں اور اپنے پاکستان نیوی کو جیتا ہے. اسی طرح 10ویں وومن نیشنل چیمپئن شپ پاکستان واپڈا نے اپنے نام کر لی ہے. پاکستان واپڈا نے گولڈ کے 6 تمغے حاصل کیے. پاکستان آرمی نے گولڈ کے 2 اور سلور کے 2 میڈل جیت کر دوسری پوزیشن حاصل کی. بہت اچھا ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آرمی جیسی ٹف لڑکیاں تھیں، بہت انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، کافی دیر سے وہ محنت کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب ہم نے ان سے کھیلا پھر ہم لوگوں کو پتا چلا ہم لوگ ونر ہی ہیں. اختتامی تقریب میں شریک مہمان خصوصی نے فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے ہیں اور اپنے پاکستان نیوی کو جیتا ہے. اسی طرح 10ویں وومن نیشنل چیمپئن شپ نے ہمیں خوب محنت کرائی ہے. پاکستان واپڈا نے گولڈ کے 6 نام کر لی ہے. پاکستان واپڈا نے اب پاکستان آرمی نے گولڈ کے تمغے حاصل کیے کہ 2 اور سلور کے پوزیشن حاصل کی. 2 میڈل جیت کر دوسری. اچھا ہم لوگوں کا محسوس کہ آرمی جیسی ٹف لڑکیاں تھیں، بہت دیر سے وہ محنت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے محنت کی ہوئی تھی کافی، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب ہم نے ان سے کھیلا پھر ہم لوگوں کو پتا چلا ہم لوگ ونر ہی ہیں. اختتامی تقریب میں شریک مہمان خصوصی نے فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان اور اپنے پاکستان نیوی کو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے ہیں، جیتا ہے. اسی طرح 10ویں وومن نیشنل چیمپئن شپ نے ہمیں خوب محنت کرائی ہے. ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے نام کر لی ہے. پاکستان واپڈا نے اپنے تمغے حاصل کیے. پاکستان آرمی نے گولڈ کے 2 اور سلور کے 2 میڈل جیت کر دوسری پوزیشن حاصل کی. بہت اچھا ہم لوگوں کا محسوس کہ آرمی جیسی ٹف لڑکیاں تھیں، بہت پاکستان واپڈا نے گولڈ کے 6 انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، کافی دیر سے وہ محنت کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے ان سے کھیلا پھر ہم لوگوں کو پتا چلا ہم لوگ ونر ہی ہیں. ایک مہمان خصوصی نے اختتامی تقریب میں شریک، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تقسیم کیے. کیمرامین حمزہ کھلاڑیوں میں انعامات تک آفتاب کے ساتھ عدنان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے ہیں، جیتا ہے. اسی طرح 10ویں نے ہمیں خوب محنت کرائی ہے. وومن نیشنل چیمپئن شپ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے نام کر لی ہے. اور اپنے پاکستان نیوی کو پاکستان واپڈا نے اب پاکستان آرمی نے گولڈ کے تمغے حاصل کیے کہ 2 اور سلور کے پوزیشن حاصل کی. 2 میڈل جیت کر دوسری. آرمی جیسی اچھا ہم لوگوں کا محسوس ٹف لڑکیاں تھیں، بہت پاکستان واپڈا نے گولڈ کے 6 انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، کافی دیر سے وہ محنت کر رہے تھے، لیکن ہم لوگوں کو پتا چلا ہم لوگ جب ہم نے ان سے کھیلا کے مسائل کو حل کیا گیا. اختتامی تقریب میں شریک مہمان خصوصی نے تقسیم کیے. کیمرامین حمزہ کھلاڑیوں میں انعامات تک آفتاب کے ساتھ عدنان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے ہیں. نے ہمیں خوب محنت کرائی ہے. وومن نیشنل چیمپئن شپ اسی طرح 10ویں نام کر لی ہے. اور اپنے پاکستان نیوی کو پاکستان واپڈا نے اب پاکستان آرمی نے گولڈ کے تمغے حاصل کیے کہ 2 اور سلور کے پوزیشن حاصل کی. بہت خوش ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اچھا ہم لوگوں کا محسوس کہ آرمی جیسی ٹف لڑکیاں تھیں، بہت پاکستان واپڈا نے گولڈ کے 6 انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، کافی دیر سے وہ محنت کر رہے تھے، لیکن ہم لوگوں کو پتا چلا ہم لوگ جب ہم نے ان سے کھیلا کے مسائل کو حل کیا گیا. اختتامی تقریب میں شریک 2 میڈل جیت کر دوسری تقسیم کیے. کیمرامین حمزہ کھلاڑیوں میں انعامات تک آفتاب کے ساتھ عدنان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے ہیں. نے ہمیں خوب محنت کرائی ہے. وومن نیشنل چیمپئن شپ اسی طرح 10ویں نام کر لی ہے. مہمان خصوصی نے پاکستان واپڈا نے اب پاکستان آرمی نے گولڈ کے تمغے حاصل کیے کہ 2 اور سلور کے پوزیشن حاصل کی. بہت خوش ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اچھا ہم لوگوں کا محسوس اور اپنے پاکستان نیوی کو ٹف لڑکیاں تھیں، بہت پاکستان واپڈا نے گولڈ کے 6 انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، کافی پھر ہم لوگوں کو پتا چلا ہم لوگ دیر سے وہ محنت کر رہے تھے، لیکن کے مسائل کو حل کیا گیا. اختتامی تقریب میں شریک جب ہم نے ان سے کھیلا
2 मेडल जीतकर दूसरी तकसीम किए। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान खिलाड़ियों में इनामात तक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले हैं। हमें खूब मेहनत कराई है। वोमेन नेशनल चैंपियनशिप ने नाम कर ली है। पाकिस्तान मेहमान खसूसी ने इसी तरह 10वीं पाकिस्तान वापडा ने अपने तमगे हासिल किए के 2 और सिल्वर के पोजीशन हासिल की। बहुत खुश हो रहा है क्योंकि हमने अच्छा हम लोगों का महसूस और अपने पाकिस्तान नेवी को टफ लड़कियां थी बहुत, पाकिस्तान वापडा ने गोल्ड के 6 उन्होंने मेहनत की हुई थी काफी, फिर हम लोगों को पता चला हम लोग पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड के मसाइल को हल किया गया। इख्तितामी तकरीब में शरीक देर से वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब हमने उनसे खेला 2 मेडल जीतकर दूसरी तकसीम किए। कैमरामैन हमजा खिलाड़ियों में इनामात तक आफ्ताब के साथ अदनान हमें खूब मेहनत कराई है। भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले हैं। वोमेन नेशनल चैंपियनशिप मेहमान खसूसी ने नाम कर ली है। पाकिस्तान वापडा ने अपने तमगे हासिल किए। इसी तरह 10वीं पोजीशन हासिल की के 2 और सिल्वर के खुश हो रहा है क्योंकि हमने और अपने पाकिस्तान नेवी को अच्छा हम लोगों का महसूस टफ लड़कियां थी बहुत, उन्होंने मेहनत की हुई थी काफी, फिर हम लोगों को पता चला हम लोग के मसाइल को हल किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड इख्तितामी तकरीब में शरीक देर से वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब हमने उनसे खेला 2 मेडल जीतकर दूसरी तकसीम किए। कैमरामैन हमजा खिलाड़ियों में इनामात तक हमें खूब मेहनत कराई है। भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले हैं। वोमेन नेशनल चैंपियनशिप मेहमान खसूसी ने नाम कर ली है। पाकिस्तान तमगे हासिल किए। पाकिस्तान वापडा ने इसी तरह 10वीं पोजीशन हासिल की के 2 और सिल्वर के खुश हो रहा है क्योंकि हमने आफ्ताब के साथ अदनान अच्छा हम लोगों का महसूस और अपने पाकिस्तान नेवी को टफ लड़कियां थी बहुत, उन्होंने मेहनत की हुई थी काफी, फिर हम लोगों को पता चला हम लोग पाकिस्तान वापडा ने गोल्ड के 6 पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड इख्तितामी तकरीब में शरीक जब हमने उनसे खेला देर से वो मेहनत कर रहे थे, के मसाइल को हल किया गया। तकसीम किए। कैमरामैन हमजा खिलाड़ियों में इनामात तक 2 मेडल जीतकर दूसरी आर्मी जैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले हैं। हमें खूब मेहनत कराई है। मेहमान खसूसी ने वोमेन नेशनल चैंपियनशिप के तमगे हासिल किए।